देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में 10 जून 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 10 जून 2026 तक आते आते मोदी का लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों से अधिक हो गया, जो निर्वाचन न होकर प्रधानमंत्री बनने के मामले में जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। इसको लेकर बीजेपी ने पूरे देश भर में कार्यक्रम करके जश्न मना रही है। हालांकि इसे समझने के लिए नेहरू के कार्यकाल की ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी जानना समझना जरूरी है। भारत को दरअसल 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उस समय देश के सामने संविधान निर्माण, प्रशासनिक पुनर्गठन और विभाजन के बाद कई चुनौतियां थी। ऐसे में तत्काल आम चुनाव कराना संभव नहीं था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया और उन्होंने देश की बागडोर संभाली है। अब इस पर बीजेपी का कहना है कि ये कार्यकाल जनता द्वारा चुनी गई सरकार के रूप में नहीं माना जा सकता, इसलिए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हम लोग लंबा मानते हैं। अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने चाचा नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे लंबे समय तक पीएम बनने का और रहने का नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 4398 दिनों तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद के तौर पर रहे। निर्वाचित होने के बाद उसी तरीके से नरेंद्र मोदी 4399 दिनों का कार्यकाल रहा है 10 जून तक। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। 13 मई 1952 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं। अब एक नज़र ये भी डाल देते हैं, क्योंकि ये समीकरण बीजेपी का है कि निर्वाचन होकर सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी रहे, तो एक नज़र आपको ये भी बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री के रूप में पद पर रहने वाले हैं तो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो 6130 दिनों तक वो इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, जिसको तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी को 2029 चुनाव में भी जीतना होगा और फिर से प्रधानमंत्री बनना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं, जो 5829 दिनों तक इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी है। उसके बाद नरेंद्र मोदी हैं, जिनका लगभग 10 जून को जो 4399 दिन हुए थे वो अब लगातार कंटिन्यूअस जारी है। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे यूपीए 1 और यूपीए 2 में, वो 3657 दिनों तक रहे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो 2272 दिनों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी 1858 दिनों तक। इसी तरीके से पीवी नरसिंह राव 1791 दिनों तक रहे। मोरारजी देसाई 857 दिनों तक रहे, जबकि लाल बहादुर शास्त्री 581 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। जबकि बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह 343 दिन यानी 1 साल से नीचे। इंद्र कुमार गुजराल 332 दिनों तक। एचडी देवगौड़ा 324 दिनों तक और चंद्रशेखर 223 दिनों तक। चौधरी चरण सिंह 170 दिन और गुलजारी लाल नंदा 26 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री रहे। वैसे देखा जाए तो नेहरू का कार्यकाल लंबा है, जहां तक पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी को 2029 में भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। फिर भी बीजेपी ने इसे अलग तरीके से याद कर रही है, अलग तरीके से नए इतिहास के रूप में देख रही है और इसको लेकर पूरे देश भर में जश्न भी मना रही है। यदि केवल निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की गणना की जाए तो नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक यानी कुल 4398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। यही वो रिकॉर्ड था जिसे नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को पार कर लिया है। हालांकि कुल अवधि के आधार पर नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यकाल लगभग 6130 दिनों का था, जिसमें अंतरिम सरकार का समय भी शामिल है। अब बीजेपी के जश्न पर कांग्रेस के कई नेताओं ने तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने से सच्चाई नहीं बदलती है। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता थे। उनके नाम लगातार सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी है। वहीं इंदिरा गांधी दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही। उन्होंने सवाल किया कि देश को ये भी याद दिलाइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसकी कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब अंबेडकर किसकी कैबिनेट में कानून मंत्री थे और सबसे महत्वपूर्ण
उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब आप नहीं मानते तो फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके कैबिनेट में मंत्री थे? ये अंतरिम सरकार जिसे भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, उसी अंतरिम सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में मंत्री भी थे। अब वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति सनक के चलते कोई खुद का तय मील का पत्थर हासिल कर रहे हों, लेकिन असल में वो पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महापुरुषों की उपलब्धियों को मिटाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है। अब एक नजर डाल लेते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय राजनीति में अजय बना दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 12 साल का उनका कार्यकाल हो गया, तो उनकी 10 ऐसी योजनाएं कौन सी है जो सीधे जनता से जुड़ गई और जनता ने उन्हें सराखों पर बिठा लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसके जरिए गैस सिलेंडर दिया गया, आयुष्मान भारत योजना है जो हेल्थ कार्ड 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस के रूप में दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जो हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, इसके जरिए सम्मान के तौर पर डिजिटल इंडिया अभियान भी एक बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल के जरिए जो आज हम लोग सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं और जो सरलीकरण हुआ है वो डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की देन है। स्टार्टअप इंडिया, भारत में बहुत सारे स्टार्टअप हुए हैं। जो युवा पहले नौकरी की तलाश में थे उन्होंने स्टार्टअप किया और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान उन्होंने शुरू की जिसका असर भी इस देश में व्यापक रूप से पड़ा है। जन औषधि योजना भी नरेंद्र मोदी की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, जहां पर अगर आप आमतौर पर प्राइवेट किसी भी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेते हैं जो 20 रुपए का दवाई होता है, जन औषधि केंद्र में आपको 2 रुपए 3 रुपए में दवाई मिल जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट में ये शुरुआत की गई। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तौर पर भी एक शुरुआत की गई, हालांकि ये योजना नहीं रही लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही है। मेक इन इंडिया भी एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, हालांकि कांग्रेस सरकार में इसका नाम कुछ और था लेकिन इस गवर्नमेंट ने नाम बदला और मेक इन इंडिया का टैग लगाया जो भारत में अब हर बच्चे के जबान पे है। अब प्रधानमंत्री के अगर 10 काम को हम याद कर रहे हैं तो नेहरू कार्यकाल के भी 10 काम को हम गिनवा देते हैं कि नेहरू जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 10 काम जवाहरलाल नेहरू के कौन कौन से हैं वो बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नेहरू ने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने का उन्होंने काम किया, लोकतंत्र डेवलप किया, संविधान के प्रारूप को तैयार किया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जो आज तक चलती रही है, उद्योग और फैक्ट्रियों का भी उन्होंने विकास किया, आईटी और एम्स जैसे संस्थान बनवाए जवाहरलाल नेहरू ने, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का उन्होंने गठन किया, बाद में इसरो का रूप लिया, धर्मनिरपेक्षता को जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ावा दिया। इसके अलावा विज्ञान और तकनीक को जवाहरलाल नेहरू बहुत मुख्य रूप से बढ़ाते रहे। कृषि और हरित विकास की शुरुआत की, भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी परियोजनाएं की शुरुआत की गई है और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भारत में कई ऐसी रियासतें थी जो अलग था उसको मिलाकर एक किया गया है। लगभग 500 से ज्यादा रियासतें भारत में हुआ करती थी, उसको मिलाकर एक भारत बनाया गया और ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों का लबोलुबाब अगर देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम और इस पूरे जश्न के बीच प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के 12 सालों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आज़ाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना की गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुराई से धीमे विकास को एक नाम दिया गया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम पर लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सवाल ये भी है कि अगर 12 सालों में हमारे कार्यकाल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक कांग्रेस सत्ता में रही तब ये काम क्यों नहीं हो पाया। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। इस बैठक में तमाम एनडीए घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, तारीफ की, बधाई दिया। 12 साल कार्यकाल पूरे होने पर
अब बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रही है, जश्न मना रही है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को और जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।